लगने लगा ये बात सुनने में। इतने में ही एक देवी प्रकट हुई, इतना सुंदर रूप कि करुणा बरस रही थी उस रूप से, और स्पष्ट कहती ये छल है, ये कपट है, झुकना मत, देखना मत, इसकी सुनना मत। यदि सुन लिया और इसके प्रलोभन में झुक गए और इसको देख लिया तो तुम चले जाओगे, तुम्हारा आंख खुल गई। बड़ा आनंद हुआ उस उपासक को कि स्वप्न में भी आश्रयदाता उसको डिगने नहीं देते, स्वप्न में भी। राधा ये बात समझ लो, स्वप्न में भी भय आने नहीं, स्वप्न ही था। हो सकता था स्वीकृति उस उपासक के हृदय की हो जाती, लेकिन जगने पर हाहाकार मच जाता कि कैसे स्वीकृति हो गई। पर देखो, जिसका आश्रय लिए वो उससे सुंदर रूप लेकर खड़ा हो गया और समझा रहा है छल है, कपट है, झुकना मत, देखना मत। आप तो केवल आश्रित होके तो देखिए, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, ये तुम्हारी अवस्थाएं, प्रभु की नहीं है। वो तुम उन्हीं की गोद में जग रहे हो, उन्हीं की गोद में सो रहे हो, उन्हीं की गोद में शयन कर रहे हो। एकमात्र प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए इस जन्म में केवल भगवत प्राप्ति, अन्य सौदे में हमें फंसना नहीं है। बहुत से प्रलोभन आएंगे कि ये फ्री ले लो, फ्री भोग लो, कोई नहीं जानेगा। आपको सौदा नहीं करना अपने हरि आश्रित बल का, आपको उससे केवल हरि की प्राप्ति करनी है। प्रलोभन आएगा, ध्यान रखना, भय आएगा, हे भगवान आज तक जो भजन किया है इस भय को हटा दीजिए, क्योंकि इज्जत चली जाएगी, सब लोग थू थू करेंगे, मेरे से बहुत गलती हो गई, हटा दीजिए। हरि मुझे दंड दो, पूरी सभा में मेरा तिरस्कार करवाओ। ये मन लाख समझाया नहीं समझा, अब जब बेइज्जती होगी ना इसकी तब समझेगा, कुछ नहीं होगा और कृपा हो जाएगी, आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल अपने भजन को खर्चा मत करना, ना भय में और ना किसी सुख प्रलोभन में, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये अध्यात्म मार्ग है, ये बुद्धि से नहीं जाना जाता। ये श्रद्धा और विश्वास से युक्त विचार जब हमारे हृदय में प्रकट होते हैं उसी वाणी को लेकर, तब हम भगवत कृपा से वो मार्ग देख पाते हैं जिसे अध्यात्म मार्ग कहते हैं। ये कोई पार्थिव जागतिक बातें नहीं हैं कि आप बुद्धि से इसे जान लेंगे। जब तक आपकी बुद्धि एकमात्र भगवत प्राप्ति का निश्चय नहीं करेगी, एकमात्र प्रभु का आश्रय नहीं लेगी, एकमात्र प्रभु के चिंतन में तन्मयता प्राप्त नहीं करेगी, तो अध्यात्म क्या है ये समझ पाना भी अत्यंत कठिन होगा। ये भगवत वाणी है। इसीलिए अपने आचरण को पहले हम सुधारने की चेष्टा करें भगवत आज्ञा के अनुसार। हम फंसे आचरणों में ही हैं। अगर हमारे आचरण शास्त्र विरुद्ध होंगे, मनमानी होंगे, तो हमें भगवत वाणी का जो एकांतिक फल है वो अनुभव में नहीं आएगा। आप सुन समझते हैं, बोल सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं इसका, पर अनुभव में नहीं आएगा। अनुभव में तो तभी आएगा जब पूर्ण रूप से आचरणों में पवित्रता आ जाएगी। श्री भगवान करुणा करके बोल रहे हैं कि ये जीव, मैं सबके समीप हूं पर मुझे देख नहीं पा रहा है। क्यों? ये जीव अजन्मा है, फिर भी ये जन्म मरण भोग रहा है। क्यों? इसे कभी किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा स्वरूप है वो वस्तु से पोषित नहीं है, वस्तु से पोषित ये शरीर है, और शरीर प्रारब्ध के अधीन है। तो तुम्हें व्यर्थ में इच्छा करके फंसने का ये जो प्रेरणात्मक भाव माया दे रही है, इससे बचना होगा। हमें यही फंसाव है। हम क्यों प्रभु को नहीं देख पा रहे? अजन्मा होते हुए क्यों दुख प्राप्त कर रहे हैं? अविनाशी होते हुए क्यों मृत्यु का भय हमें सता रहा है? जहां किंचित मात्र कोई भी अभाव नहीं, वहां मांगे क्यों उठ रही हैं? क्यों इच्छा हो रही है? यही अज्ञान, यही मायाकृत भ्रम है जिसमें हम बहुत काल से फंसे हुए हैं। ध्यान से सुने तो भगवत कृपा से बात समझ में आ जाए, तो इसी जन्म में हमारा काम बन जाए। हमारा काम बन जाने का मतलब है हम प्रभुमय हो जाएं। हैं प्रभुमय ही हैं। ये जब तक चूक रहेगी कि हम प्रभुमय नहीं हैं, तभी तक ये माया का आकर्षण है। आप भगवत स्वरूप हैं, कोई भी हो, कहीं भी हो, प्रभु का अंश प्रभु में ही होता है। जब हम ये स्वीकार करेंगे तो काफी बल हम में आ जाएगा इस माया से लड़ने का। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम देह हैं, तो फिर भोग हमें परास्त कर देते हैं, ये काम क्रोध आदि हमें परास्त कर देते हैं। प्रभु कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेनो
द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंश में प्रकट हुए अर्जुन, ये जो इच्छा है, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये पालूं, प्राकृतिक, इस संसार के दृश्य देखने की, संसार के भोग भोगने की, संसार के मान प्रतिष्ठा की कोई भी इच्छा, सबसे बड़ा बाधक भाव ये इच्छा ही है। जो महापुरुष भजन करके भगवत स्वरूप में स्थित होते हैं, बिना इच्छा के सब कार्य चलते हैं। वो इच्छा वाला नहीं, उनको नहीं जान सकता। उसके हृदय में निरंतर प्रभु प्रकाशित होकर क्रीड़ा करते हैं, जिसके हृदय में कोई भी भोग इच्छा नहीं होती। जाहि न चाही कमहु कछु, तुमशन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। हे प्रभु, जिसे कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं है, आपसे सहज में प्रेम है, उसका हृदय आपका निज घर होता है। आप वहां निरंतर वास कीजिए, वो आपका घर है। श्री वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं। यहां श्री भगवान कह रहे हैं, ये इच्छा ही जीव के बंधन का कारण है। यहां तो इच्छाएं समुद्र की तरंग की तरह अटखेलियां कर रही हैं। जैसे समुद्र में अनंत तरंगे, ऐसे अनंत इच्छाएं, एक दो इच्छा है, अनंत इच्छाएं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अगर कहीं प्रारब्धवशात भगवत इच्छा से ऐसा हो भी जाए तो और भी इच्छाएं। इच्छाओं का कभी अंत नहीं पाया गया। इच्छा त्याग से ही इसका अंत होता है। इच्छाओं की पूर्ति से कभी भी किसी की इच्छा रुकी नहीं है, आज तक इतिहास साक्षी है। हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए तो हम फिर भजन करने लगेंगे, ऐसा सोच केवल हो सकती है। पर जहां वो इच्छा की पूर्ति हुई, ताओ और इच्छाएं प्रकट हुई और उसमें फंस गया। इच्छा और द्वेष, ये जिसके हृदय में रहते हैं, भगवान के समीप रहने पर भी उन्हें नहीं देख पाता है, और उसे फिर ना चाहते हुए द्वंद्वों में पिसना पड़ता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद्व हैं। ना चाहते हुए भी उसे इसमें पिसना पड़ेगा, जिसके अंदर भोगों की इच्छा है और दूसरों से द्वेष है। संपूर्ण प्राणी इसी मूढ़ता को लेकर अनंत काल से दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। मेरे समीप रहने पर भी वो मेरा अनुभव नहीं कर रहे। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि ये इच्छा और द्वेष, इच्छा को ही राग कहा गया है, ये राग द्वेष ही संपूर्ण सृष्टि को बांधे हुए हैं। इच्छा और द्वेष जिसके हृदय में है, वो द्वंद्व में सदैव पिसता रहता है। कभी लाभ हो गया तो हर्ष से फूला नहीं समाता, कभी शोक हो गया तो बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कहीं सम्मान मिला तो सुखी हो गया, अपमान मिला तो दुखी हो गया, अनुकूलता मिली तो सुखी हो गया, प्रतिकूलता मिली तो दुखी हो गया। और ये सृष्टि चक्र है, कभी एक जैसा चलता नहीं है, ये परिवर्तनशील है। आज वाह वाह तो कल निंदा होगी, आज निंदा तो कल यश होगा, ये क्रम चलता रहता है।